आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई है। नौकरी पेशा में कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी सैलरी टैक्स ब्रैकेट में नहीं आती, या फिर आती भी है तो उन्हें लगता है कि आईटीआर भरने की जरूरत नहीं। बस यही सोचना गलत है। आप भले ही इनकम टैक्स के दायरे में आए या नहीं आए, लेकिन रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए। इसके कई फायदे हैं, आइए जानते हैं। अगर आपने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आपको तुरंत कर लेना चाहिए। अब तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है और 80 लाख लोगों को पहले ही धनराशि मिल चुकी है। आयकर विभाग लोगों को समय पर आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए जागरूक कर रहा है। आयकर विभाग ने 26 जुलाई को ट्वीट कर लोगों से अपील की कि वे समय पर अपना रिटर्न दाखिल करें, ताकि समय पर रिटर्न दाखिल करने के लिए वेबसाइट पर लगने वाले भीड़ के कारण होने वाली देरी से बचा जा सके। इसीलिए जरूरी है कि समय पर रिटर्न दाखिल करना। अगर आपने तय तारीख तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आप 31 नवंबर तक ऐसा कर सकते हैं। हालांकि आयकर रिटर्न दाखिल न करने पर आपको 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आयकर रिटर्न दाखिल न करने पर जेल जाने का भी प्रावधान है। आइए हम आपको बताते हैं कि आईटीआर कहां दाखिल किया जाता है और कहां भरा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं। आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न की ई फाइलिंग के लिए एक अलग पोर्टल स्थापित किया है। आप incometax.gov.in पर जाकर अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा आयकर विभाग द्वारा पंजीकृत कुछ निजी संस्थाएं भी हैं जो करदाताओं को अपनी वेबसाइट के जरिए रिटर्न दाखिल करने की सुविधा देती है। कई लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि आईटीआर किसे दाखिल करना है, तो आइए अब हम इस पर भी चर्चा करते हैं। तो जानते हैं कि किसे भरना है आईटीआर। अगर आप भारत के नागरिक हैं और एक वित्तीय वर्ष में कुल 2.5 लाख रुपए या उससे अधिक कमाते हैं तो आपके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। 2.5 लाख रुपए से कम आय वालों के लिए आईटीआर भरना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने चालू खाते में 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक की राशि जमा की है, या फिर विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपए खर्च किए हैं, या 1 साल में 1 लाख रुपए या उससे अधिक का बिजली का बिल चुकाया है, तो आपको आईटीआर भरना होगा। अगर आप आईटीआर नहीं भरते हैं तो ना सिर्फ आपको छूट नहीं मिलेगी, बल्कि आपसे जुर्माना भी वसूला जाएगा। अब जब आप यह सब जान गए हैं तो इसके फायदे के बारे में भी जान लीजिए। तो जानते हैं आयकर रिटर्न दाखिल करने के क्या क्या फायदे हैं। हर व्यक्ति जो किसी भी माध्यम से पैसा कमा रहा है उसे आयकर दाखिल करना ही चाहिए। अगर आप आयकर के दायरे में नहीं आते हैं तो भी आयकर रिटर्न दाखिल करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। लोन लेने से लेकर कारोबार करने तक हर काम में ये मददगार है। हर खरीदने बेचने, बैंक में बड़ी रकम जमा करने और म्यूचुअल फंड में निवेश करने में भी आईटीआर आपकी मदद कर सकता है। आईटीआर रसीदें आपकी आय का पुख्ता सबूत होती हैं। अब जब आप ये भी जान गए हैं तो इसके फायदों के बारे में भी जान लीजिए। तो इस पर भी बात करते हैं कि आईटीआर फाइल करने के लिए सही फॉर्म का चयन क्यों करें। आईटीआर फाइल करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 7 तरह के फॉर्म निर्धारित किए हैं। आपको अपनी आय की साधन के आधार पर ही फॉर्म तय करना होगा या फिर चुनना होगा। अगर आपने सही फॉर्म नहीं भरा तो विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। नोटिस भेजने के 15 दिन के भीतर आप संशोधित यानी कि करेक्शन कर सकते हैं। इतनी सारी बातें हो गई, तो चलिए अब आपसे हम अहम बात करते हैं
और जानते हैं कि ITR नहीं भरे तो क्या होगा। अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं या फाइलिंग में लेट हो जाते हैं तो आपको IT डिपार्टमेंट से नोटिस भेजा जा सकता है और आप कानूनी मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यह पाता है कि नोटिस का जवाब संतुष्ट करने वाला नहीं है तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। वहीं आपके बैंक से जुड़े काम भी रुक सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।